तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो सेवंथ जंगमिस से मिलने के लिए जाता है और वो भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं जहाँ पर फर्स्ट ब्रदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर हम लोग चाय भी पियेंगे। तो जब किसी के साथ उसकी नौकरानी उसे कहती है नहीं, ये तुम्हारे साथ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। वो अंदर से सोच रही होती है कि इसके बारे में जहाँ पर एक रूमर फैला हुआ है कि ये सेवंथ जंगमिस को मारना चाहता है, मैं जहाँ पर उसी के कातिल के साथ इसको तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकती। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम जहाँ पर ये किस तरह की बात कर रही हो, क्या मैं अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर बाहर भी नहीं जा सकता, तुम जहाँ पर इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और साथ ही वो उसे कहती है कि नहीं, यहाँ पर यंग मिस की ट्रेनिंग का टाइम है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग तो होती रहेगी, तुम्हें यहाँ पर बच्चों के साथ इतना स्टिफ नहीं होना चाहिए, हर वक्त ट्रेनिंग करने से भी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारा हाजिन जो होता है यंग मिस को वहीं पर से उठा लेता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे किताबों के अंदर से ज्यादा पढ़कर कुछ मिलने वाला है, इसे रियल लाइफ से यहाँ पर काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी बात का डर है तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो यंग मिस को लेकर वहां पर से बाहर चला जाता है, जबकि नौकरानी भी उसके पीछे पीछे होती है। तुम्हारा हाजिन वहां पर फर्स्ट यंग मास्टर के घर के बाहर जाने के बाद जबरदस्त रोल लगाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि ओए फर्स्ट जल्दी से बाहर निकल आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो जब वो चिल्लाकर कहता है तो इसी के साथ ही वहां पर आसपास के लोग जो होते हैं वो भी वहीं पर जमा हो जाते हैं। और फर्स्ट यंग मास्टर बाहर आता है और आने के बाद से कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर मेरे घर के बाहर आकर ये क्या कर रहे हो, इस तरह का सीन क्रिएट मत करो। हाजिन की वजह से वहां पर आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर के दरमियान में क्या हो गया कि थर्ड यंग मास्टर सबसे छोटी यंग मिस को लेकर वहां पर उसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, जबकि सभी लोगों ने जहाँ पर ये बात सुनी होती है, ये अफवाह फैली हुई है कि सेवंथ यंग मास्टर जो है थर्ड यंग मास्टर जो है वो सेवंथ यंग मिस को मारना चाहता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें बता सकूं कि मैं कभी भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं करता। जबकि फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि तुम यहाँ पर सेवंथ लेडी को यूज करने वाले हो, मैंने भी इस अफवाह के बारे में सुना है, क्या तुम यहाँ पर सेवंथ लेडी को इसलिए यहाँ पर लेकर आए हो, क्या तुम रास्ते में उसे मारना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा कर लूंगा कि ये बात तुमने यहाँ पर नहीं फैलाई, मुझे लगता है कि तुमने डायरेक्टली ये बात तो नहीं किसी के साथ की होगी, लेकिन तुमने जहाँ पर ये बात फैलाई है, तुम ही जानबूझकर यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगवाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सेवंथ यंग मिस को मारूंगा जिसका इस सब सक्सेशन के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर लोगों के रिव्यूज को और उनके ओपिनियन को मेरे खिलाफ करना चाहते हो। हाँ, मुझे बात अच्छी तरह से पता है कि हमारी पावर्स जो है वो हमें यहाँ पर सक्सेसर बना सकती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों का रिव्यू भी मायने रखता है। जहाँ पर लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो एक डीमन एम्पर बनने के बाद भी हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा हाजिन से बताता है कि पूरे रास्ते में जब वो यहाँ पर से यंग मिस को अपने साथ लेकर आ रहा था, रास्ते में जितने लोग थे वो सभी लोग इसको देख रहे थे और सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि सेवंथ यंग मिस को मैं मारना चाहता हूँ, इसी वजह से सेवंथ यंग मिस को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन लोगों की क्रिटिसिज्म मैं यहाँ पर पूरे रास्ते सुनता आया हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं और मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर करने के लिए आया हूँ। और ये सभी लोग इसी वजह से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं ताकि देख सके कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए बाकी के सभी लोगों के ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करता है और उन सभी से कहता है कि ये बात सच है कि तुम यहाँ पर सेवंथ मिस को मारना चाहते हो। और सभी लोगों के ऊपर उसकी स्पेशल टेक्निक जो कि हार्ट के ऊपर असर करती है, तो सभी लोग इस बात के ऊपर फिर से यकीन करना शुरू कर देते हैं कि थर्ड यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर सेवंथ यंग मिस को मारना चाहता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये कमीना यहाँ पर एक टेक्निक को यूज करके लोगों के ओपिनियन को बदल रहा है, तो मुझे यहाँ पर फाइनली उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो वो शाओलिन टेंपल की एक स्पेशल टेक्निक जिसे लाइन रोर कहते हैं उसको यूज करता है। जैसे वहां पर रोर लगाता है तो सभी जो कि उसके वश में हो गए होते हैं वो सभी लोग वहां पर उसके वश से निकल जाते हैं। तो यंग में उन सभी से कहता है कि मैं कभी भी इतना घटिया तरीका यूज नहीं करूंगा, मैं कभी भी सेवंथ यंग मिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सेवंथ यंग मिस से मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है। सभी लोग जो होते हैं उसके स्पेल से जब आजाद हो जाते हैं तो सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं कि लगता है कि ये गलत अफवाह है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर सेवंथ को मारना चाहता है। फर्स्ट यंग मास्टर को इस बात से काफी गुस्सा आता है, तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, हम लोग अंदर जाकर बात करते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं इतना पागल तो नहीं हूं कि मैं जिस बंदे से जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है मैं उसके घर के अंदर चला जाऊं और अंदर जाने के बाद तुम मुझे मार डालो। अगर तुम्हें बात ही करनी है तो टी हाउस में चलते हैं, मेरे साथ आ जाओ। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसे अपने साथ लेकर टी हाउस की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रास्ते का दिखाया जाता है। तो रास्ते में चलते हुए हमारा हाजिन जो होता है वो सेवंथ मिस को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये सारी अफवाहें फैली हुई हैं और तुम किस बारे में क्या सोचती हो। तो सेवंथ यंग मिस उसे कहती है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, बाकी सभी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थर्ड ब्रदर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बुरा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं टी हाउस में। तो टी हाउस में पहुंचने के बाद जो ओनर होता है वो उसे देखने
देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है थर्ड यंग मास्टर आप यहाँ पर। तुम्हारा हाचिनो से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए टेबल्स को बुक कर सकते हो, हमारे लिए यहाँ पर एक टेबल बुक करो जिसके ऊपर 3 सीटें होनी चाहिए, एक बच्चे के लिए और साथ ही बच्चे के लिए स्पेशल मेन्यू भी होना चाहिए। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी जाकर रेडी कर देता हूँ। और इसी के साथ उनका टेबल वहाँ पर लगा दिया जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है, ये लोग अंदर बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर योमिन के काफी ज्यादा करीब हो। तो हाचिन कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम दोनों वैसे भी तो भाई बहन ही हैं। योमिन अपने फर्स्ट ब्रदर को बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि फर्स्ट यंग मास्टर उसे पॉइजन दे रहा था तो थर्ड यंग मास्टर ने उसकी जान बचाई, इसी वजह से हम दोनों क्लोज हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो यंगेस्ट से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर सक्सेशन की फाइट से पीछे हटना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं पीछे हटना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है तो फिर घर चली जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेज जो है ये सक्सेशन के फाइटर्स के लिए है। हम 7 जो डिसाइपल्स थे वो सभी लोग यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जोकर यहाँ पर इसको गिव अप कर देता है जिसकी यहाँ पर सोच यह है कि वो कभी भी सक्सेसर नहीं बनना चाहता। मुझे लगता है कि उसे स्टेज के ऊपर से पीछे हट जाना चाहिए, उसे यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो इसी के साथ ही 7 यंग मिस ज्योति रोना शुरू कर देती है और कहती है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। तुम्हारा हाचिन कहता है नहीं नहीं तुम यहीं पर बैठो, अगर तुम यहाँ पर से चली जाओगी तो फिर ये सारे का सारा खाना कौन खाएगा, चलो बैठो और खाना खाओ। तो इस बात से 7 यंग मिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने ब्रदर की बात नहीं सुनोगी, क्या तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई की बातों को इग्नोर कर रही हो। के साथ ही वो टेबल के ऊपर हाथ मारता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा हाचिन भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक बच्चे को डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इतने ज्यादा ईगर हो कि एक बच्चे के सामने तुम अपने थर्ड ब्रदर को मार नहीं पाओगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हो। और हाचिन उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में रहोगे तब तक तुम यहाँ पर इन बच्चों को डराते ही रहोगे और अपने से नीचे जितने भी तुम्हारे सक्सेसर है उन सभी लोगों को यहाँ पर तंग करते रहोगे। तो क्यों ना हम लोग आज यहीं पर इस जगह के ऊपर एक फैसला कर लें। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर फैसला करना चाहते हो। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं यही फैसला करना चाहता हूँ कि हम में से कौन सक्सेसर बनेगा, और ये बात तो तुम भी जानते हो कि हम तीनों में यहाँ पर ये फैसला होने वाला है, मेरे तुम्हारे और सेकंड ब्रदर में। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर फाइट करके फैसला कर लेते हैं। और इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर को दिखाते हैं कि वो बारिश में बाहर के अंदर की तरफ आ रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो कहता है कि फाइनली यहाँ पर वो दिन आ चुका है, प्लीज यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा है कि आज हम लोग यहाँ पर थर्ड प्रिंस को मार डालेंगे और थर्ड प्रिंस को मारने के बाद फर्स्ट ब्रदर तुम्हारी बारी आने वाली है क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ पर सक्सेसर बनने तो नहीं दूंगा। तो अंदर का सीन दिखाता है कि तुम्हारा हाचिन जो होता है फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर डिस्कस करने लायक कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन की फाइट के अलावा। क्या तुम्हें याद है जब मैं डीमन गार्ड पैलेस से बाहर आ रहा था उस वक्त तुमने रास्ते में मुझसे क्या कहा था कि तुम मुझे चाय पिलाने के लिए एक स्पेशल रेस्टोरेंट में लेकर जाने चाहते हो और तुमने पूरे रेस्टोरेंट को क्लियर करवाया था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते थे, मुझे नहीं पता कि तुमने वहां पर क्या अरेंजमेंट्स किए हुए थे, लेकिन तुमने वहां पर कम से कम इतने अरेंजमेंट्स किए हुए थे कि तुम एक अल्टीमेट डीमन राम के एक्सपर्ट को मार सको। तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इस बार में काफी ज्यादा श्योर थे कि तुम एक अल्टीमेट डीमन राम के बंदे को मार पाओगे, इसी वजह से उसके बाद तुमने यहाँ पर ये अजीब रूमर फैला दिया कि मैं 7 यंग मिस को मारना चाहता हूँ, तुम पब्लिक को मेरे खिलाफ करना चाहते थे। तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइनली फाइट करके इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर अगला सक्सेसर बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फर्स्ट और थर्ड यंग मास्टर की फाइट देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।